गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए बी हाइव पाठ्य पुस्तक से लेसन 1 जिसका नाम है द फन दे हैड, इसका पार्ट 3 मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। कौन सा पार्ट है? पार्ट 3। प्लीज सभी इस क्लास को ध्यान से ज्वाइन करें। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स, एडजस्ट समायोजित होना, फिनिश समाप्त किया, प्रोबेबली संभवतया, नॉन चैलेंजली अरुचि से, टक दबाया, विस्लिंग सीटी बजाते हुए, मैकेनिकल अभियांत्रिकी, सैटरडे शनिवार, आर्थमेटिक अंकगणित, फ्रैक्शंस मिस भिन्न, प्रॉपर मिस उचित, नेबर्स मिस पड़ोसी, होमवर्क मिस गृहकार्य, किड्स मिस बच्चे। ये इसकी वर्ड्स मीनिंग्स है। और मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं जो मैं आपको ट्रांसलेशन के बाद समझाऊंगा। आप इनको लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मीनिंग्स हो गई। अब मीनिंग्स के बाद ट्रांसलेशन समझाते हैं। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज क्रमांक 8 निकालेंगे। हो सकता है नई पुस्तक में पेज क्रमांक में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इतना आवश्यक कि इस पैराग्राफ क्रमांक 8 से ये प्रारंभ हो रहा है। तो बट जब उन्होंने कहा कि सभी बच्चे एक समान चीज सीखते थे, तो बताया अगर वो सभी एक ही उम्र के हैं तो सभी समान चीजें सीखते हैं। तो बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी मां कहती है, माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। एक जो अध्यापक होता है उसको प्रत्येक लड़के और लड़की के दिमाग के अनुसार उसे एडजस्ट होना पड़ता है। इट टीचेज, जिनको वो पढ़ाता है, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग पढ़ाना होता है। हर बच्चे के मस्तिष्क के अनुसार एडजस्ट होना पड़ता है और उनको अलग अलग तरीके से पढ़ाना होता है। जस्ट द सेम, ठीक उसी प्रकार से, जस्ट द सेम, दे डिडंट डू इट दैट वे देन, तो दे डिडंट डू इट, वे ऐसा नहीं करते, दैट वे देन, कि वो इस प्रकार से ऐसा नहीं करते। इफ यू डोंट, यू डिडंट, डोंट लाइक इट, ये तुझे पसंद नहीं करते हो, तो यू वॉन्ट हैव टू रीड द बुक, तो मैं पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। टॉमी ने मार्जी से कहा कि तुमको ये पसंद नहीं है तो पढ़ने की जरूरत नहीं। आई डिडंट से, आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती। मार्जी सेड क्वाइटली, मार्जी ने चुपचाप कहा कि मैंने ये कब कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। तो दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने इस पुस्तक को आधा भी समाप्त नहीं किया था। वेन
Margie's mother called. When Margie's mother called, जब मार्जी की माँ ने आवाज लगाई। ये उन्होंने उस पुस्तक को दोनों टॉमी और मार्जी ने आधा भी समाप्त नहीं किया, तभी मार्जी की माँ ने आवाज लगाई, मार्जी स्कूल। मार्जी लोग अब, मार्जी ऊपर देखा, नॉट येट ममा, अभी नहीं माँ। नाउ सेड मिस्ट्रेस जॉन्स, ये मिस्ट्रेस जॉन्स कौन है? मार्जी की माँ। मिस्ट्रेस जॉन्स ने कहा, एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और संभवतया अब टॉमी के स्कूल का समय भी हो गया है, वो भी जाए। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद इस पुस्तक को तुम्हारे साथ दोबारा पढ़ सकती हूँ? पुस्तक पढ़ने का क्या मैं इस पुस्तक को बाद में दोबारा पढ़ सकती हूँ? मे बी, हो सकता है, ही सेड नॉनचेलेंटली, उसने अनिच्छा से, अरुचि से कहा, ठीक है पढ़। ही वॉक्ड अवे, वह चला गया, विस्लिंग, सीटी बजाते हुए वो चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और गंदी डस्टर धूलयुक्त उस पुरानी पुस्तक को अपने कांख के नीचे दबाकर वो चल गया। ठीक है पढ़ लेना। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ओ यह बेडरूम के जस्ट बगल में था। आ सकता है मार्जिन स्कूल कहाँ था? बेडरूम के जस्ट बगल में। एंड मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर वहां पर बैठा हुआ था, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? मार्जी। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, हमेशा उसी समय पर आता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, केवल शनिवार और रविवार के अलावा वह हमेशा उसी समय आता था। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ ने कहा, लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्नेड इट रेगुलर आवर्स, यदि वो नियमित समय पर सीखेंगी तो लड़कियां अच्छा सीखती, इसलिए वो समय पर विद्यालय प्रारंभ होता था। द स्क्रीन वाज लिट अप, कंप्यूटर की स्क्रीन प्रकाशित थी, चमक रही थी। एंड शी सेड, और कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स उचित भिन्नों का जोड़। जो अंक गणित का जो लेसन है वो क्या है? उचित भिन्नों का जोड़। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कल के होमवर्क को इंसर्ट करो इन द प्रॉपर स्लॉट, उचित रिक्त स्थान में कल का गृह कार्य पूरा करो। मार्जी डिड सो विद ए साई, मार्जी ने गहरी श्वास लेकर इस होमवर्क को पूरा किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, किनको? पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। वेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल चाइल्ड, कब? जब उसके दादाजी छोटे बच्चे थे, उस जमाने के विद्यालय में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम
सभी पड़ोसियों से बच्चे वहां आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, हंसते हुए चिल्लाते हुए विद्यालय के ग्राउंड में, मैदान में आते थे। सिटिंग टुगेदर इन स्कूल रूम, स्कूल के क्लासरूम में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन खत्म होने पर वो सब एक साथ घर जाते थे। दे लर्नेड द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही चीज को वो सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनोदर, ताकि वे एक दूसरे की सहायता कर सके। विद द होमवर्क, उस गृह कार्य के साथ, यानी गृह कार्य में वो एक दूसरे की मदद कर सके और इसके बारे में आपस में वार्ता कर सके, इसलिए वो एक ही चीज को पढ़ते थे। एंड द टीचर्स वर पीपुल, और वहां पर जो लोग होते थे वो कौन थे? पुरुष होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर प्रकाश डाल रहा था। व्हेन वी एड, जब हम जोड़ते हैं फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, 1/2 और 1/4 को जब हम जोड़ते हैं, ऐसे वो कंप्यूटर पर प्रकाश डाल रहा था, पढ़ा रहा था वो। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट, तो मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट, मार्जी सोच रही थी, थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि पुराने दिनों में बच्चे किस प्रकार से विद्यालय को पसंद करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह उस मनोरंजन के बारे में सोच रही थी जो उन्होंने किया। इस बिंदु पर आकर पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। अब इस लेसन में मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, देखिए। पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मार्जी और टॉमी कितने वर्ष के हैं? हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी, मार्जी और टॉमी कितने वर्ष के हैं? तो मार्जी इज 11 एंड टॉमी इज 13 years old। मार्जी इज 11 एंड टॉमी इज 13 years old। इजी वे में ये क्वेश्चन याद हो सकता है। दूसरा, व्हाट सब्जेक्ट डिड टॉमी एंड मार्जी लर्न, टॉमी और मार्जी क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते थे? क्या क्या पढ़ते थे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड अर्थमेटिक, ये सब्जेक्ट वो पढ़ते थे। तो इस पार्ट 3 और इन क्वेश्चंस के साथ पार्ट 3 तो कंप्लीट है, लेकिन इसके साथ साथ लेसन 1 यह कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में एक नए बिंदु के साथ फिर मैं उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए